नमस्कार दोस्तों, डुग्गू कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अकाउंटेंसी का थर्ड चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आने वाले समय में जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें ये ज़रूर 101% ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो आप बिल्कुल हमारे साथ आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे डुग्गू कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें कि आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मटेरियल दिया जा रहा है, PDF भी प्रोवाइड कराई गई है, नोट्स दिए गए हैं उसमें, और आपके लिए ऑनलाइन ऑफर भी लेकर आए हैं हम ऑनलाइन कोर्सेज पर। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है अपने पास? रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, साझेदार का अवकाश या मृत्यु, ये चैप्टर का नाम है। इसके आईएमपी क्वेश्चन आज देखिए क्या क्या है अपने पास। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक साथी की सेवानिवृत्ति क्या है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आप याद करके ही जाना बेटा। 101% इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। देखिए बेटा यहाँ पे डिफरेंस नहीं लिखा है, शायद इसको डिफरेंस लिख लीजिए आप। है ना, राइट द डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। हिंदी में क्या होता है, त्याग अनुपात और अभिलाभ अनुपात के बीच में अंतर लिखिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको बुक में सारे मिल जाएंगे, इनको आपको याद करके जाना ही है बेटा को। ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप इन क्वेश्चनों को कर जहाँ चैप्टर नंबर 3 के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं आपके इसमें से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द 5 सर्कमस्टेंसेज दैट एनी पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म। ऐसी 5 परिस्थितियाँ लिखिए जिनसे कोई भी साथी आगे से रिटायर हो सकता है ना। ऐसी कोई भी 5 कंडीशन आपको बताना है इसमें कि साझेदार फर्म से किन परिस्थितियों में रिटायरमेंट लेता है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है बेटा, आपको बस इसको ध्यान से देखकर पढ़कर जाना है। इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं अधिकतर टाइम एग्जाम में। ये पिछले साल या पहले रिपीटेड क्वेश्चन ही मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, सिलेक्टेड। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा नहीं मिलने वाले, आपको मिलेंगे 101%। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर, एक साथी के निष्कासन से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कर जाना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब आप, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, सेवानिवृत्त साझेदार के देय राशि के भुगतान की कोई 2 विधियां स्पष्ट कीजिए। आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सी 2 विधियां हैं जिनसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या अवकाश लेने वाले साझेदार को पेमेंट करा जाता है। तो वो इसमें आपको लिखना है, 2 ही मेथड है, वो आप देख लेना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर डिटरमाइनेड, सेवानिवृत्त होने वाले साथी को देय राशि कैसे निर्धारित की जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा इसमें किस तरीके से उसकी अमाउंट कैलकुलेट करा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कानूनी प्रतिनिधि से आप क्या समझते हैं। तो आपको ये भी ध्यान से पढ़कर जाना है। इन सब जो क्वेश्चन में लेकर आए ये आईएमपी ही क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्जाम में 101% मिलने ही वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, साथी की मृत्यु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद करके जाना है एग्जाम में। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, अगर आप अच्छे तरीके से पास होना चाहते हो एग्जाम में, तो आप इन क्वेश्चनों को करके जाएँ, आपको 101% अच्छे मार्क्स आने वाले हैं फाइनल एग्जाम में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज क्लेम इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, एक साथी की मृत्यु पर उसका दावा किस अकाउंट को हस्तांतरित कर दिया जाता है। जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका अमाउंट जो मिलने वाला होता है वो किसके खाते में ट्रांसफ़र करा जाता है, वो इस क्वेश्चन में पूछा, उसका नाम आपको लिखना है बेटा। ये 1 वर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा थ्योरी वाले क्वेश्चन थे नहीं, तो ये 1 वर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए 1 वर्ड ही है, टू वोम द अमाउंट इज पेड ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिस साझेदार की मृत्यु पर राशि का भुगतान किया जाता है, किसको साझेदार की मृत्यु पर राशि का भुगतान करा जाता है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है आपको, है ना। इसमें आंसर आएगा एग्जीक्यूटर पार्टनर। ठीक है बेटा, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे डुग्गू कोचिंग सेंटर के एप्लीकेशन ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें ऑनलाइन कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।